इसके बाद एक बहन है साहिबा अंसारी, सवाल कर रही है, मेरे 3 महीने का मिसकैरेज पहले रोजे को हुआ और मुझे ब्लीडिंग नहीं आ रही, तो मैं रोजा और नमाज पढ़ सकती हूँ? देखें, अब बहुत लेट सवाल किया है आपने, तकरीबन 12 दिन हो चुके हैं, आपने काफी लेट सवाल किया, ठीक है ना। बहरहाल कि आपने लिखा है कि आपको जो है मिसकैरेज हुआ 3 महीने का और उसके बाद ब्लीडिंग आपको बंद हो गई, कितनी हुई वो नहीं लिखा आपने, लेकिन बहरहाल बंद हो गई आपकी ब्लीडिंग जो हुई थी। तो इस सूरत में आपके लिए हुक्म यही है कि आपको रोजा नमाज जारी रखना चाहिए। इसके बाद एक सवाल है, सानिया बानो का सवाल करती हैं, कहती हैं क्या कुरान शरीफ किबले की तरफ पढ़ना चाहिए? अगर कोई और तरफ पढ़ेंगे तो गुनाह होगा? ऐसा नहीं है कि किसी और तरफ रुख करके पढ़ेंगे तो गुनाह होगा, ये गलतफहमी है, या अगर किसी ने आपसे ये बात कह दी है तो ये बात गलत है। अगर ऐसे करने लगेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। कुरान करीम पढ़ने के लिए किसी भी सिमत का मुतय्यन होना जरूरी नहीं है। किबले का रुख होना जो मुतय्यन है ये सिर्फ नमाज के लिए है कि नमाज के लिए आप किबले की तरफ रुख करें, वरना आपकी नमाज नहीं होगी अगर आपका रुख किबले की तरफ नहीं है, कहीं और है तो। बाकी किसी भी इबादत के लिए, चाहे आप दुरूद शरीफ पढ़ें, जिक्र अज़कार करें, तस्बीहात करें, कुरान करीम पढ़ें, कुछ भी करें, उसके लिए आपको किबला रुख होकर बैठना जरूरी नहीं है। अलबत्ता इतना जरूर कहा जा सकता है कि बेहतर है, बाकी सिमत के मुकाबले वो सिमत जरा अफजल और बेहतर है कि उस तरफ किबला है। तो अगर आपको पॉसिबल है, आसानी है, आप कर सकती हैं तो किबला रुख होकर बैठें, और अगर पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है, तो फिर आपको जरूरी नहीं है कि आप किबला रुख होकर ही कुरान करीम की तिलावत करें, जैसे चाहें वैसे आप बैठ सकती हैं। और रही बात यह कि गुनाह होगा, तो ये गुनाह वाली बात बिल्कुल गलत है, इस तरह गुनाह नहीं होता है, आप किसी भी तरह बैठें, यानी किसी भी रुख पर बैठें।